सो हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीच्ड डे 83 और 84 ऑफ आई थिंक 84 ऑफ 140. तो टुडे इज डे 20 मंथ ऑफ नवंबर 2025. नवंबर ख़त्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, दिसंबर शुरू होने में 10 दिन बचे हैं. और अगर कायदे से हमारे सिलेबस की एंड डेट डेडलाइन देखी जाए सिलेबस कंप्लीशन की, तो उसमें भी 10 दिन बचे हैं. यानी दिसंबर के 31 दिन, यहाँ के 10 दिन हो गए 41 दिन, और वो 15 दिन हो गए 56 दिन. तो टोटल में अपने पास 56 to 60 डेज बचे हुए हैं. और आज बात करते हैं कि आज क्या प्रिपरेशन हुई. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के सवाल लगाए, चैप्टर ख़त्म एक तरीके से, और आज सवालों से खेला. ऑर्गेनिक के फिजिक्स और मैथ्स में भी सवालों से खेला. मैक्सिमम सवाल जो थे ना भाई, वो टाइम कंज्यूमिंग था मेरे लिए, लेकिन एक बार अगर मैंने फ्लो पकड़ ली, रिदम पकड़ ली, तो फिर बन रहे थे आराम से. देखो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सवालों का, कि भाई सवाल पकड़ में आने चाहिए, सवाल की लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए कि सवाल में कहा क्या जा रहा है, क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, वो देखना आना चाहिए जो छुपाया जा रहा है. वो नहीं दिखना, वो तो दिखना ही चाहिए जो दिख रहा है, साथ में वो भी दिखना चाहिए जो नहीं दिख रहा है. जैसे कि आज मैं एक इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल लगा रहा था, तो उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ गिवन थी, लेकिन उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ गिवन थी और पूछा क्या था, पोटेंशियल सरफेस का पूछा था कि उस सरफेस पे क्या पोटेंशियल चार्ज लगेगा ड्यू टू आई थिंक 1.5 माइक्रोकूलम का चार्ज था, उसकी वजह से. अब सवाल थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था, थोड़ा लेंथी सवाल था, लिखने में भी उसकी लाइन्स थी, वही 5-6 लाइन्स के लिए सवाल मैंने पढ़ा. 5-6 लाइन्स यानी हाँ, थोड़ा बड़ा सवाल ज़रूर था वो, तो मैंने पढ़ा और वो ये तो दिखा कि क्या क्या गिवन है. लेकिन पहली बारी में जो ऐसा सवाल आया था, उसमें मैं ये नहीं देख पाया कि क्या गिवन नहीं है, और असल में उसी का हमें जो गिवन नहीं है उसी को पहले फाइंड करना है. यानी वो सवाल में 2-3 स्टेप्स थे, लाइक 2-3 चीज़ें फाइंड करनी थी, उसके बाद जा करके हमको आंसर मिलता. तो मैं वो नहीं देख पाया कि क्या निकालना है. मैं वो ज़रूर देख लिया कि क्या क्या वैल्यूज़ दे रखे हैं, इनसे क्या क्या निकल सकता है. तो यही गलतियाँ मैंने आज करी कि. और दूसरी चीज़, फिजिक्स में तो खासकर ये होना चाहिए. मैथ्स में आपका, मैं अगर सवालों की बताऊँ आपको, तो आपको एप्लीकेशन आना चाहिए. फार्मूला याद होने से कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन मैटर करता है भाई. ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जब तक मैंने सवालों का अब तक बनाया, कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको फार्मूला याद है. द थिंग दैट मैटर इज़ कि आप उस फार्मूले को कितनी एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो उसको. ठीक है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सीन है जो मैंने बनाया, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मैंने सवाल बनाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज बनाया. या तो ये चीज़ें आपको आएंगे और या तो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है. अब कन्वर्जन रिएक्शन है, कन्वर्जन मैकेनिज़्म है, आई थिंक, और एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्जन ऐसे कुछ बोलते हैं, वो है. रिएक्शन मैकेनिज़्म है, SN1 SN2 न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन,
तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि या तो ये आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो आप झटके में बना लोगे। इफ़ यू डोंट हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप इसके अंदर मैथ्स की तरह तिकड़मबाजी नहीं लगा सकते, या फिर आप इसके अंदर फिजिक्स की तरह नहीं इससे ये निकलेगा इससे वो निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप कि ये डाला ये निकाला। क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत वास्ट चीज़ है, और उस वास्ट चीज़ का कोई भी तरीके से मैं कहता हूँ कि एंड नहीं है भाई। आप उसमें से कुछ भी डालोगे कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर हो जाएगी। इन्फाइनाइट ऑफ नहीं, आई थिंक अभी तो 108 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स खोजे गए हैं। अगर आप उनको रिएक्ट करते हो उन 118 एलिमेंट्स से, तो आप अब देख लो कि कितने रिएक्शंस मिलेंगी, कितने उसके अंदर मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट, नहीं एक तरीके से बहुत सारी हो गई वो, ठीक है। आप उसके अंदर ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर आप केसेस नहीं ले सकते ना कि भाई ये डालने पर ये होगा या डालने पर ये होगा, ठीक है। तो या उसके अंदर या तो आपको आएगी या तो नहीं आएगी। जैसे कि बेंजीन से एनिलीन बनाना है, या आपका कुछ और रिएक्ट करना है टोलुइन थैलामाइन वगैरह से, इससे आपको बनाना है कुछ, कोई आपको एक कीटोन ग्रुप दे रखा है और वहाँ से आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में, तो उसमें फिर आपको सीधा सीधा अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और जितना भी आपका लर्निंग रिमेंबरिंग वाला पार्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा। सो यह इतनी चीज़ें मैंने सीखी है भाई, समझी है, जानी है।